मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चैते चैनल करियर पर बिहार सर के साथ। आपको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प और धन चाहिए। मैं आपको आज ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण एशियन गेम्स 2023 के बारे में बात करूंगा। भारत के कुछ ऐसे नौनिहाल और ऐसे होनहारों ने कुछ ऐसा प्रदर्शन किया है जिसको देखकर दुनिया चकाचौंध रह गई है। मैं आपको लिए चलूंगा आपके यहाँ पर। मैं बताऊंगा भारत का डंका कैसे बजा है और इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे भारत ने ये जो एशियन गेम हमारे यहाँ पर और एशियन गेम्स में कैसे भारत ने अपनी विजय पताका फहराई है। तो मैं आपको आपके चहेते प्लेटफॉर्म इसी पढ़ाई की पंचायत पर मैं बताऊंगा। ये 19वें ये एशियाई खेल 2023 संपन्न हुए अभी हाल ही में। आपको मालूम है एशियन खेल ये एशिया महाद्वीप में होने वाले सबसे बड़ी प्रतियोगिता है और मैं आपको बताना चाहता हूं ये प्रति 4 वर्ष पर खेले जाते हैं। प्रति 4 वर्ष पर खेली जाने वाली ये प्रतियोगिता है। जैसा कि आप जानते हैं ये वर्ष 2022 में होने थे, लेकिन कोविड-19 यानी कोरोना के चलते ये स्थगित कर दिए गए और ये वर्ष 2023 में अभी खेले गए। मैं बताऊंगा आपको कि ये खेल जो खेले गए आपके ये 19वें एशियाई खेल है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसी बातें साझा करने वाला हूं जो अन्य किसी प्लेटफॉर्म में नहीं मिलेंगी। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तेजी से कर लीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वे बातें हैं जहां से प्रश्नों का आना तय है और कैसे भारत के होनहारों ने भारत का जो सीना है वो गौरवान्वित किया, भारत का सिर जो ऊंचा कर दिया। आप देखेंगे यहां से क्वेश्चन आएगा ये कौन से एशिया खेल रहे हैं। ये 19वें एशिया खेल रहे और ये 19वें एशिया खेल यहां पर 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये खेले गए। कहां पर? होंगझोउ। कहां पर? होंगझोउ यानी होंगजू। ये चाइनीज नेम आप जानते हैं, चाइनीज नेम थोड़े अजीब होते हैं, या तो होंगझोउ आएगा या हांगझो आएगा। ये चीन का शहर है। ये वर्ष 2023 के खेल हैं और मैं बताऊंगा आपके कि कैसे इन एशियन गेम्स में भारत ने जो भारत का डंका बजा है, भारत का जो धमाल मचा है, वो धमाल ने नॉट आउट 107 की उपलब्धि प्राप्त की है। भारत पहली बार शतक बनाने में कामयाब रहा है यहाँ पे और भारत ने इस सीरीज में 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज यानी कि 107 यानी 107 मेडल लेने में कामयाबी प्राप्त की है। यानी भारत ने 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 भारत ने कांस्य पदक जीते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे यदि ले जाऊं तो बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर कि भारत ने वर्ष 2018 में ये 18वें ये एशियाई खेलते, कौन से? ये 18वें एशियाई खेलते जो जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया के शहर जकार्ता में खेले गए थे और यहां भारत ने 70 पदक जीतने में कामयाबी प्राप्त की थी। यहां भारत को 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल मिले। यानी 16 स्वर्ण पदक, 23 रजत पदक और 31 कांस्य पदक मिले। ये बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन भारत ने एक इतिहास रच दिया है। मैं बताऊंगा आपको 2023 में जो होंगजू में जो खेल हुए यानी कि जो 19वें एशियाई खेल खेले गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके पूछा जाएगा वर्ष 2023 में कौन से नंबर के एशियाई खेल हुए हैं, तो आप बताएं 19वें नंबर के हैं। कहां खेलेंगे? चीन के होंगझोउ में। आप बताएंगे ये जो पदक तालिका जो आपकी जो मेडल टेबल है, इस टेबल में चीन का स्थान पहला रहा है और चीन ने कुल 364 पदक जीते हैं। इसमें 192 गोल्ड है, 106 रजत पदक है और 66 कांस्य पदक है। मैं बताऊंगा आपको जापान का दूसरा स्थान है 48 गोल्ड के साथ। जापान कुल 177 पदक लेने में कामयाब रहा है, 62 रजत और यहां पर 67 कांस्य पदक जीते। दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया 39 गोल्ड के साथ 55 रजत और 89 के साथ 183 कुल पदक जीतने में कामयाब रहा है। लेकिन बात करेंगे हम भारत की। भारत ने धमाल मचा दिया, डंका बजा दिया है, धूम मचा दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने, यहां पर भारत ने ये पहली बार यहां पर एक बड़ा कारनामा कर दिया है, क्योंकि भारत ने शतक बना दिया है, भारत ने सेंचुरी बना दी है, जो कारनामा भारत आज तक नहीं कर पाया। क्योंकि ये उभरता हुआ भारत है, ये नया भारत है, ये देश का ऐसा भारत है विश्व के मंच पर आज धूम मचा रहा है। इस भारत ने यहां 28 स्वर्ण पदक, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 28 स्वर्ण पदक, 38 सिल्वर मेडल और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते। यानी कि कुल भारत ने 107 पदकों के साथ यहां धूम मचाई है। आप देख लेंगे ये भारत नॉट आउट 107 है। हमने नॉट आउट इसलिए कहा है कि ये तो अभी शुरुआत है। भारत को एक लंबा सफर तय करना है। एक दिन ऐसा हो सकता है जो स्थान आज चीन का है और
कुछ ही वर्षों में भारत या पहले नंबर पर होगा, पहले पायदान पर होगा। जैसा कि आप जानते हैं भारत भले ही चौथे स्थान पर यहां आया है, लेकिन भारत 100 पदक लेने में पहली बार कामयाब हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ये पहला मौका है, मैं बता देता हूं आपको, ये पहला मौका है जब भारत ने मेडल का शतक बनाया है। यानी भारत ने आज तक पदकों में 100 पदक नहीं जीते। भारत का अब तक हाईएस्ट प्रदर्शन था, वो मैंने बताया 18वें एशियाई खेलों में था। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी जानकारी जो बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। निशानेबाजी में भारत ने, शूटिंग में, निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण के साथ कुल 22 मेडल जीते। यानी निशानेबाजी में हमारा स्थान, हमारा जो क्रम है, हमारा योगदान है बहुत अच्छा रहा है। और इस क्रम में भारत ने एथलेटिक्स में 6 स्वर्ण के साथ हमने 29 मेडल जीते कुल आपके। इनको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्रम में जो तीरंदाजी है, तीरंदाजी में भारत के प्लेयर्स ने भारत का मान बढ़ाया, भारत का गौरव बढ़ाया और भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीते यहां पर। और आप जानते हैं भारत का एक ऐसा चहेता, भारत का एक ऐसा ये आइकन बन चुका है, हीरो बन चुका है, नीरज चोपड़ा। ये 2020 के ओलंपिक खेल का गोल्ड मेडलिस्ट है, भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाला भारत का हीरो है। और इसने यहां भी अपने प्रदर्शन को दोहराया और जेवलिन थ्रो में यानी कि भाला फेंक में भारत को एक बार फिर से स्वर्ण पदक दिलाया। यानी अपने प्रदर्शन से सबको चकाचौंध कर दिया। और इस हीरो ने न सिर्फ स्वर्ण पदक जीता, एक नया हीरो और पैदा हो रहा है, इसलिए मैंने उसका नाम लिखा है किशोर जैना। ये नया हीरो पैदा हो रहा है हमारे लिए। भारत को वो गौरवान्वित पल मिलने वाले हैं, भारत को गौरव के क्षण मिलने वाले हैं, क्योंकि किशोर जैना एक दूसरा हमारा जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक प्रतियोगिता में उभरता हुआ प्लेयर है। और इसने भी मेंस जेवलिन थ्रो में यानी भाला फेंक प्रतियोगिता में, कौन सी में, भाला फेंक बोलते हैं ज्यादातर विद्यार्थी जानते हैं हमारे, ये भाला फेंक प्रतियोगिता है। और इसने रजत पदक, यानी कि अगर स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है तो इसका सिल्वर मेडल भारत के खाते में आया है। जो कौन है, ये किशोर जैना है। इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे, यहां से इंपॉर्टेंट है। अन्नू रानी, ये भारत की बेटी, ये भारत की ऐसी बहन है, इस बहन ने वीमेंस में, महिलाओं में जेवलिन में भारत के लिए स्वर्ण पदक दिलाया। यानी कि भारत को जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक मिले। ये भारत के लिए बहुत 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 भारत के लिए महत्वपूर्ण बात है, पूरे भारत के लिए बधाई की बात है। भारत ने जो 107 पदक प्राप्त किए, इन सबके योगदान से भारत ने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, जो भारत आज तक नहीं कर सका। भारत को कमजोर करके आंका गया कई स्तर पर, विश्व खेलों के स्तर पर। 2024 में जब अगले ओलंपिक खेल खेले जाएंगे, कहां पर, पेरिस में, तो वो एक बहुत बड़ा पल होगा जब एक खिलाड़ी वहां पहुंचेंगे और अपने प्रदर्शन को दोहराएंगे और भारत को नई नई उपलब्धियों से परिचित कराएंगे। एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात साझा करूंगा यहां पर, बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है ये, जो अभी हाल ही में सात्विक साईराज, कौन, जो सात्विक साईराज है दिखाई दे रहा है आपको यहां पर, और एक आपका चिराग शेट्टी, इन दोनों ने मिलकर के बैडमिंटन मेंस जो युगल है पेयर में पहला एशियाई गेम्स स्वर्ण पदक दिलाया। यानी कि बैडमिंटन में पहली बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। काई में, पुरुष युगल में आपके, यानी पुरुष युगल में भारत ने आज तक एशियाई खेलों में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता। ये पहला अवसर है जब इन एशियन गेम्स में भारत के युगल बैडमिंटन प्लेयर ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी प्राप्त की है। इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। कौन कौन है ये सात्विक साईराज है और चिराग शेट्टी है। मैं बताऊंगा एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहां पर, ये भारत ने अभी हाल ही में इन्हीं एशियन गेम्स में आपके जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्वैश में भारत को 2 गोल्ड मिले हैं, घुड़सवारी में भारत को 1 गोल्ड मिला है और टेनिस में भारत को 1 गोल्ड मिला है। ये भारत के लिए, उभरते हुए भारत के लिए, निखरते हुए भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि भरा पल है। और आप देख रहे होंगे हॉकी में एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, जापान को भारत ने 5-1 से हरा करके 9 साल बाद स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। तो आपके लिए एग्जाम के लिए क्या खास है, एग्जाम के लिए ये खास है कि भारत ने हॉकी का जो गोल्ड मेडल जीता है वो किस देश को हराकर जीता। तो आप बताएंगे भारत ने जापान को हराया और जापान को भारत ने 5-1 से यानी एक बड़े अंतर से हराया है। ये बहुत बड़ी बात है, भारत को गौरवान्वित करने वाली बात है। इसको आप याद कर लेंगे, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉकी हमारे हृदय से जुड़ा हुआ गेम है आपके, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं फिर कहूंगा, इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये वही चैनल है जो आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाएगा आपके। और मैं आपको इस क्रम में आगे बताऊंगा, मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, एक वीडियो में और बनाऊंगा जो उभरते हुए प्लेयर हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में डंका बजाया है, उनको मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से प्लेयर हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन में हमारे एग्जाम
उभरते हुए प्लेयरों से आएगा कि किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। इसलिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहेंगे। मैं अगला वीडियो लेकर बहुत तेजी से आ रहा हूं आपके लिए, और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर इस जो प्रतियोगिता अभी हुई है इसमें भारत के 655 भारतीय एथलीट्स ने भाग लिया है, और कुल 39 खेलों में यानी भारत ने 39 गेम्स में अपनी सहभागिता की है। और कितने एथलीट पहुंचे हमारे यहाँ? 655 इंडियन एथलीट्स ने भाग लिया है, और इन सभी ने हमें कहीं ना कहीं गौरवान्वित किया है। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी इस जो आपके 19th में जो गेम हुए ये वाले आपके, इन गेम्स कहां पर? चीन के ग्वांगझू में आपके हुए गेम आपके। तो इसके उद्घाटन समारोह में हमारा ध्वजवाहक कौन रहा है? तो आप बताएंगे। एक नाम है हरमनप्रीत सिंह। क्या नाम है? हरमनप्रीत सिंह। ये कौन है? तो ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है यानी कैप्टन है। और दूसरा लवलीना, ये बोरगोहेन है। लवलीना बोरगोहेन कौन है? आप मुक्केबाज है यानी कि आप एक बॉक्सर है। ये दोनों ही इस उद्घाटन समारोह की यानी कि जो इनॉग्रेशन जो प्रोग्राम हो रहा था वहां पर, उसके आप ध्वजवाहक रहे, यानी भारत के शान, भारत की आन, भारत की बान यानी तिरंगा झंडा को इन्होंने लेकर ध्वजवाहक के तौर पर आगे आगे चली, भारत का नेतृत्व किया आपने। यानी जब उद्घाटन समारोह है खेलों का, तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन ने भारतीय दल का नेतृत्व किया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेरे कहने से यहां पर इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं बताऊंगा आपको कि आखिर जब समापन समारोह हुआ तो इस समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन रहा? तो PR श्रीजेश। कौन? PR श्रीजेश रहा। कौन है आप हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। कौन है आप हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। नाम क्या? PR श्रीजेश। इनके बारे में आगे एक अन्य वीडियो आपसे चर्चा करूंगा, क्योंकि ये कोई मामूली नाम नहीं है, ये बहुत बड़ा नाम है। एक अन्य वीडियो में मैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी साझा करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा आपको बाय बाय टू ग्वांगझू। बाय बाय टू ग्वांगझू यानी कि हमने ग्वांगझू को छोड़ दिया चीन के शहर को। अब अगले 20वें ये वाले 20वें एशियाई खेल यहां पर कब? वर्ष 2026 में। कब? वर्ष 2026 में यहां पर। यानी ये कब हो रहे हैं? ये 22 में हुए हैं आपके, 22वें ओलंपिक खेल हैं। 23 में इसलिए हुए हैं कि कोविड-19 के चलते इन खेलों को एक वर्ष के लिए स्थगित करना पड़ा। तो ये हमने बाय बाय किया चीन को, और अब हम पहुंच जाएंगे 20वें एशियाई खेलों कहां पर? हम जापान के नगोया। कहां? जापान के नगोया शहर में। मैं आपको बता देता हूं, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन आएगा 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा? तो आप बताएं नगोया में। और नागोया कहां है? जापान में। यहां खेले जाएंगे और पूछा जाएगा आपसे कि किस वर्ष होंगे। तो मैंने बता दिया, जो एशियन गेम्स हैं ये प्रति 4 वर्ष पर आयोजित किए जाते हैं। तो अगर ये 19वें खेल अगर 2022 में हुए तो अगले कब होंगे? 2026 में होंगे। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करूंगा जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। पहले एशियाई खेल कौन से? पहले एशियाई खेल, ये बिल्कुल आपके रट के जाएंगे। पहले जो एशियाई गेम्स हैं ये कहां पर हुए हैं? तो पहले एशियाई गेम पहली बात तो 1951 में खेले गए, और ये भारत के नई दिल्ली में खेले गए। ये हमें गौरवान्वित करने वाले पल थे, क्योंकि भारत में उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार हुआ करती थी। और इन एशियन गेम्स में बड़ी बात यह थी कि भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, यानी कि हम दूसरे में स्थान पर थे। उस क्रम में यहां दूसरे स्थान पर थे, हमारा स्थान उन गेमों में दूसरा स्थान था। चूंकि ये गेम्स भारत में हो रहे थे, ये वही एशियन गेम है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया। ये पहले एशियाई खेल है। तो कई बार पेपर में पूछा जाएगा कि पहले एशियाई खेल कहां खेले गए? तो अब बता, नई दिल्ली में खेले गए। किस वर्ष खेले गए? तो 1951 में खेले गए। और इन खेलों में भारत की जो पोजीशन है वो क्या रही है? वो 15, 16 और 20 ये वाली से, यानी कि ये क्या है? ये गोल्ड है। क्या ये गोल्ड है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज है। तो जो बच्चे नहीं जानते चीजों को उनको बता देता हूं, ये स्वर्ण पदक है, ये रजत पदक है और ये आपका कांस्य पदक है। यानी कुल पदक भारत ने कितने जीते? तो बड़े इत्तेफाक की बात है, ये कुल पदक भारत के कितने हो जाएंगे? 51। यानी कि वर्ष 1951 में भारत ने कुल पदक 51 ही जीते हैं, 51 ही जीते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़कर जाएंगे, लिखकर जाएंगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूं बहुत संक्षिप्त में। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आने वाली हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। भारत में इसके बाद एशियन गेम कब खेले गए? तो इसके बाद भारत में 9वें एशियन गेम्स हुए आपके। 9वें एशियन गेम्स हुए आपके कब? ये एशियन गेम्स हुए हैं आपके यहां पर, कहां पर? नई दिल्ली में ही हुए हैं। नई दिल्ली में ही हुए हैं, यहां पर नई दिल्ली में ही हुए हैं। और
1982 में 1982 में उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी और भारत के लिए बड़ा पल था क्योंकि इन एशियन गेम्स में भारत ने अगर पहले में दूसरा स्थान प्राप्त किया तो इन एशियन गेम्स में 9वें नंबर पर हुए थे, इनमें भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया और यहाँ 13, 19, 25 यहां पर 13, 19, 25 ये भारत को मेडल मिले यहाँ पे, यानी गोल्ड मिला है, ये सिल्वर है और ये ब्रॉन्ज है। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भारत ने कितने पदक प्राप्त किए, इन्हें जोड़ लीजिए तो ये हो जाएंगे 57 पदक प्राप्त किए हैं। और मैं आपको बताया था आपकी जानकारी के लिए, अभी जो गेम हुआ आपके लास्ट टाइम पर वर्ष 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2018 में भारत ने सबसे बड़ा कारनामा किया था जब भारत ने 70 कुल मेडल प्राप्त किए। लेकिन भारत ने बड़ा कारनामा कब किया है, बड़ा कारनामा भारत ने किया 2023 में, जब भारत ने नॉट आउट 107 पदक प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। मैं फिर कहूंगा इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तेजी से कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा छोटा सा आपके लिए, क्योंकि मैं आपके उभरते हुए प्लेयरों के बारे में, किस खिलाड़ी का संबंध किससे है और उन खिलाड़ियों ने कौन कौन सा मेडल किस क्षेत्र में जीता है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि कई प्लेयर ने पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट हासिल कर लिया है वर्ष 2024 के लिए, जो कि अगले वर्ष आयोजित किए जाने, तो इनको आप याद कर लेंगे। जो हांगजू में खेल खेलेंगे कौन से वाले, जो 19 में खेल हुए हैं आपके 19 में, ये 19 खेलों में भारत ने जो कारनामा किया, यानी कि यहां पे मैंने बताया आपको 28 और 38 और 41 ये हमारी पोजीशन है, यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज की। यानी भारत ने कितना प्राप्त किया है, कुल भारत का जो नॉट आउट स्कोर है वो भारत का स्कोर है 107। ये भारत के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इन बातों को रट लेंगे, याद कर लेंगे। पिछले गेम्स कहां पर हुए हैं 18वें नंबर के, तो बताएंगे जकार्ता में, इंडोनेशिया में। 19 में कहां पर हुए, चीन में हुए, और 20 में कहां होंगे, जापान के नगोया में होंगे। बहुत बहुत इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं, पूरे भारत को शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। ये करियर प्लस परिवार की ओर से आप सब लोग प्लेटफॉर्म बने रहेंगे। इस चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और मैं अगले वीडियो में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आ रहा हूं ऐसे करंट की और पैट के एग्जाम के लिए नई सीरीज। आपको वो पेपर के बनाने, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं उसी पर कार्य कर रहा हूं और 1-2 दिन के भीतर वो सीरीज आने वाली है, इसलिए चैनल पर बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तेजी से और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके इसी आपके सहयोग से ये चैनल आपके बहुत ऊपर जाएगा। आपके इस चैनल पर आप जुड़े हुए हैं, आप सब लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए, आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।